हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन करेंगे हिंज फोर्स पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक एल लेंथ की रॉड दे रखी है और इसका सेंटर ऑफ मास लाई हो रहा है l/2 डिस्टेंस पे। अब इस रॉड को अपन ने क्या किया है, कॉर्नर पे पाइवेट कर दिया है। अब यहाँ पे अपन को तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, फाइंड अल्फा इनिशियली। तो यहाँ पे अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियली कंडीशन दे रखी है। सेकंड है सेंटर ऑफ मास का अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है इनिशियली। और थर्ड है रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द हिंज टू द स्टिक इनिशियली। जहाँ पे इसको हिंज कर रखा है वहां पे कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है उसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट है अपन को निकालना है अल्फा। अल्फा किस में आता है, टॉक। टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ और आई अल्फा। टॉक के अपन ने दो फॉर्मूले देखे थे, तो दोनों को यूज करके यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं अपन फर्स्ट पार्ट को। इस रॉड को अपन ने पाइवेट कर रखा है कॉर्नर पे, तो इसका पूरा वेट कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। और इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका पूरा वेट एक्ट कर रहा है, mg इसका वेट है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं आर क्या है, आर की तो पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है। तो पाइवेट पॉइंट से l/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, mg। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे mg। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, रॉड का ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अपन अल्फा को कैलकुलेट कर देंगे। m से m कैंसिल, एक l से यहाँ पे एक l कैंसिल, तो यहाँ से अपन एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया 3g/2l। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अपन को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, रॉड को यहाँ पे अपन ने कॉर्नर के अबाउट क्या कर रखा है, पाइवेट कर रखा है। तो जब इस पे ये फोर्स लगेगा, जब इसका वेट एक्ट करेगा mg, तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। लेकिन ये जब नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोटेशनल मोशन। क्योंकि यहाँ पे अपन ने रॉड को क्या कर रखा है, एक पॉइंट के अबाउट पाइवेट कर रखा है। जैसे ये रॉड है, इस रॉड को अगर अपन यहाँ से रिलीज करें तो ये क्या करेगी, ऐसे गिर जाएगी। तो इसको अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे पाइवेट कर रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा रोटेशनल मोशन। अब अपन को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन वर्क करेंगे, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा लगता है टेंजेंट के अलोंग, तो 80 लगेगा नीचे की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, तो ये रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन के सेंटर की तरफ AC यहाँ पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे पहले अपन निकालेंगे AT और AC की वैल्यू। तो पहले अपन देखते हैं AT। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे अपन को निकालना है, फॉर्मूला होता है r अल्फा। तो यहाँ से पाइवेट पॉइंट से अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की यहाँ पे डिस्टेंस कितनी मिल रही है, r, और ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी रॉड है l। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है l/2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, l/2। अल्फा यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया था 3g/2l। यहाँ पे l से l कैंसिल, तो यहाँ पे अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है 3g/4। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है r⍵²। अब यहाँ पे अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियली, मतलब जैसे ही रॉड रिलीज हो रही है, रॉड को यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, रिलीज। जैसे ही अपन रॉड को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करने के जस्ट बाद अपन को यहाँ पे निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो रॉड को जस्ट अपन रिलीज करेंगे, मतलब t = 0 पे यहाँ पे अपन पूछ रहे हैं, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। जब अपन रॉड को अचानक एकदम रिलीज करेंगे तो उसके जस्ट तुरंत बाद अपन को उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, 0। और जब ओमेगा अगर 0 है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे AC की वैल्यू अपन को मिलती है 0, क्योंकि ये अपन को क्या कंडीशन दे रखी है, इनिशियली कंडीशन दे रखी है। रिलीज करने के जस्ट बाद अपन को पूछ रहे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी 0। उस वजह से अपन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, 0। अगर थोड़े टाइम बाद में ये क्या करेगा, ओमेगा अपनी वैल्यू को गेन कर लेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को मिल गया यहाँ पे 3g/4। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन ऑफर बाय द हिंज टू द स्टिक इनिशियली। अब यहाँ पे अपन को पूछ रहे कि कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा पाइवेट पॉइंट पे। तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट को पाइवेट कर रखा है, यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने इसको पाइवेट कर रखा है, तो अपन एक नॉर्मल
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मान लेता है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एक लग रहा है वर्टिकल, फिर अपन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जितने भी यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं अपन ने उनको यहाँ पे लिख दिया है। N1 लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, N2 लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अपन फोर्स को बैलेंस करते हैं। F इज नेट फोर्स क्या होता है MA, तो यहाँ पे अपन पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है N2 फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होता है MA के, इसका अपन को मास दे रखा है M। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में AC वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है यहाँ पे 0, तो N2 अपन को कितना मिल गया है 0। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो अपन को क्या मिल रहा है 0। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में अपन को कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अपन को किससे फोर्स मिल रहा है N1 मिल रहा है, और इसका जो वेट है, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका मोशन अपन को किस डायरेक्शन में मिल रहा है, ये रॉड क्या कर रही है नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे अपन बना देते हैं mg लग रहा है नीचे की तरफ, N1 लग रहा है ऊपर की तरफ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है नीचे की तरफ। तो जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को अपन लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे mg माइनस n1। नेट फोर्स क्या हो गया mg माइनस n1। नेट फोर्स किसके बराबर होता है F इज इक्वल टू MA। तो यहाँ पे मास क्या हो गया m, और एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अपन N1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को नोट डाउन किया है। इसका वेट है mg, वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और n1 लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन ने इसका अलग से डायग्राम बना दिया है। जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। फिर अपन ने नेट फोर्स की इक्वेशन लिख दी है, mg माइनस n1 किसके बराबर हो गया ma के बराबर। कौन सा एक्सेलरेशन है यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन ने इक्वेशन लिख दी है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, n1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो n1 को अपन ने सेपरेट कर दिया, ma चला गया इधर की तरफ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे तो n1 अपन को मिलता है mg/4। तो यहाँ पे पाइवट पॉइंट पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, mg/4 लग रहा है। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी का क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।